बहुत मंगल कामनाएं। शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान के प्रतीक और हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और आदरणीय साहब काशीराम और इस सामाजिक मूवमेंट और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सबसे पहले जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, विशेष करके भीम आर्मी के जो साथी बैठे हैं, वो एक बार जोर से उद्बोधन लगाएंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये दिन बड़ी मुश्किलों से हमें मिला था और जैसा कि बड़े भाई रघुवीर जी ने पूरी डिटेल में आपको बताया, पाखंड पे, नशे पे, बाबा साहब की जीवनी पे, संविधान के बारे में रामदेव जी ने आपको बताया, बहुत सी बातें हैं लगभग आपको इन्होंने बता दी। बड़ी मुश्किल से ये दिन हमें मिला है। ये जो सुविधाएं हमें मिली है, ये जो गाड़ियां, जो बंगले, कोठी, मकान, जितनी भी सुविधाएं हमें मिली है ना, बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि बाबा साहब ने अपना पूरा वंश पूरा वंश है ना, वो इस समाज में दान कर दिया था। और एक गायक कलाकार है पंजाबी का, नक्षत्र की लहसा, उन्होंने लिखा था कि सर्वंश दान दिया वे तेरा कौन दूंगा तेरा। तो इस भारतवर्ष में दो ऐसे महापुरुष हुए, एक गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने पंथ के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, और दूसरे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में लगभग चीजें आपको बता दी है, और मैं पहली बात करूंगा शिक्षा पे। शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाना, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ करके आगे बढ़ के और अपने माता पिता, अपने गांव, अपने समाज का नाम रोशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग इतना सक्षम नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर सके या हमारा कोई बड़ा कारोबार हो, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख कर ही उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिससे कि हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं और जितना कुछ हो सके अपने समाज के अच्छे कार्यों में दे सकते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ये जो संगठन है इसके द्वारा करवाया जा रहा है। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन लगभग भीम आर्मी के साथियों से, तो साथी से पूरी तरह परिचित है। अगर भीम आर्मी के बारे में आपको और भी जानना है तो आप भीम आर्मी का नाम गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं लिख कर देख लीजिए, आपके सामने भीम आर्मी और सबसे पहले एक चित्र आएगा बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का। बी.आर. अम्बेडकर की तरह यह प्रण लिया है कि मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम, मेरा एक एक साथी जहां भी अपने समाज के किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी महिला पे अत्याचार होगा, वह भीम आर्मी खड़ी मिलेगी आपको। आधी रात को भी आप फोन करोगे ना तो भीम आर्मी के साथी आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि भीम आर्मी के साथियों ने प्रण लिया है कि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जो साथी है ना, वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत है, और वो आगे आते हैं और अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। और इसी भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने एक संगठन बनाया है कर्मचारियों का, उसका नाम है मिशन 78। मिशन 78 साहब काशीराम जी ने 78 में बाम से बनाया था, और कहीं न कहीं बाम से बिखर गया, और शायद जो जरूरतें थी वो बाम से के लोग पूरा नहीं कर पाए। उसको पूरा करने के लिए साहब काशीराम जी के मिशन को पूरा करने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई साहब ने कर्मचारियों से और समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर के
एक संगठन का निर्माण किया है, उसका नाम है मिशन 78। और वो समाज के बुद्धिजीवी लोग, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो हो सकता है कि समाज को समय दे नहीं पाए, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि हमें बाबा साहब की वजह से इतना कुछ मिला है, हम उनकी वजह से आज नौकरी कर रहे हैं, हम 60,000 70,000 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या हम इतने भी नहीं कर सकते कि अपनी कमाई का 5% अगर हम समाज को दे दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा खुद पर, ये खुद पर एहसान होगा कि मैंने बाबा साहब की जो कमाई है उसमें से इतना हिस्सा इस वर्ग को दिया है। आज अगर आप लोग अपने पड़ोस में, अपने परिवार में अगर वो बच्चा गरीब है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं ना, तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं गिनाने की जरूरत नहीं है, कहीं गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो आपका जो किया कराना उसका सम्मान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बाबा साहब कि जीवनी को अगर आप पढ़ोगे, बाबा साहब का जितना भी उन्होंने काम किया समाज के लिए वो आप पढ़ोगे तो आप शायद पढ़ भी नहीं पाओगे और उसको समझ भी नहीं पाओगे पूरा, क्योंकि बाबा साहब ने इतना कुछ किया है, इतनी मुश्किलें झेली है, इतना कुछ किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और उस कंडीशन में जहाँ डिग्रियां लेने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता था, आज तो वो डिग्री अपने देश में मिल जाए, लेकिन बाबा साहब जितनी डिग्रियां आज भी पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। आज भी पूरे भारत में उतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं है जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी। बड़े बड़े उनको ऑफर मिले थे, बहुत बड़े। अभी रघुवीर साहब बता रहे थे कि अपने यहाँ ये मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई है, मांगने पे सब कुछ मिल जाता है। 10 रुपए दिया, 20 रुपए दिया, सब ऑर्डर पे आजकल फोन करते हैं, वो जोमेटो वालों को ऑर्डर पे अपने घर सामान आता है, वो आता है। बाबा साहब ने हमें ये सुविधा दिलाई थी ना, खुद बाबा साहब जब कलेक्टर बने थे ना, तो बाबा साहब को पानी वाला गिलास भी खुद उठाकर पीना पड़ता था, और चपड़ासी जो था ना, वो फाइल भी ऐसे फेंक के मारता था बाबा साहब के। इस कंडीशन में उन्होंने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज हम लोग, मैं रेलवे में सर्विस करता हूं और मैं किसकी बदौलत करता हूं? वो बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की वजह से करता हूं। अगर मैं इतना कुछ करने के, इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर अपने 24 घंटे के समय में अगर 1 घंटा भी समाज को नहीं दे पाया, और अपने इस 50,000 की जो मेरी सैलरी मैं लेता हूं उसमें से 5,000 रुपए अगर मैं समाज को नहीं दे पाया, तो लानत है मेरी इस नौकरी पे और लानत है मेरी जिंदगी पे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है, इनके लोगों पर आप विश्वास करके देखिए, इन लोगों से कंधा मिलाकर आप चल के देखिए। कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आपकी गांव की पंचायत से लेकर तहसील के तहसीलदार से लेकर जिले के कलेक्टर से लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री तक लेकर के आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आपके साथ भीम आर्मी की टीम हमेशा खड़ी मिलेगी। आपका जयपुर के अंदर कोई काम है, आप मुकलावा से जयपुर नहीं जा सकते, आपको दिक्कत है कि मैं इतने मेरे पैसे लगे नहीं जा सकते, तो आप मुकलावा ग्रामीण के भीम आर्मी के कार्यकर्ता को बताइए कि मेरी ये दिक्कत है, जयपुर मेरा काम है, अगर वो काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। वो बंदा अपने जिलाध्यक्ष को फोन करेगा और जिलाध्यक्ष वो बात भाई सत्यवान जी मेरा तक पहुंचाएंगे और आपका काम वहां बैठे बैठे हो जाएगा। ये भीम आर्मी की ताकत है। आप पढ़ के देखिए इन बच्चों का, जो ये युवा लोग हैं, आप इनका हौसला अफजाई करिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए, क्योंकि जब ये लोग काम करते हैं ना, अपने पंचायत का कोई मामला होता है और भीम आर्मी की टीम मामला उठाती है ना, अपने ही बुजुर्ग कह देते हैं टिंगर भेड़ा हो गया, क्या मरोड़ बताओ क्या सरपंच साहब आप ही कर देगा, आप ही तो पट्टी पहुंच दी आप ही में। हम लोगों को जितनी पंचायत स्तर पर सुविधाएं मिलती है, बहुत सुविधाएं मिलती है, लिखा होता है पंचायत घर में चार्ट में ये सुविधा अपने को मिलती है, मिली है कभी नहीं मिलती उतनी। क्यों? अब आधा तो सरपंच का बेली हुआ, सरपंच का बेली वादा तो सरपंच साहब कह दियो, सरपंच साहब अगर सरपंच साहब ने थारी साका साहब है, देखो बेली पढ़ो आपकी जगह है, लेकिन जिसकी सुविधा मिले नहीं वो आपकी जगह है। अपना जिसका बच्चा है पर पढ़ाई ले गए, खाना पीना की हर तरह की सुविधा स्कूल में मिले, लेकिन आप लोग कभी स्कूल में कौन जावा? एसएमसी की मीटिंग हुआ है, एसएमसी को अध्यक्ष बना रहा है, सोच विचार के कौन बनावा, फिर कहते कहीं नहीं बना दो साहब, वो कभी जाके हिसाब को ले स्कूल के अंदर इतो फंड आवे जिको भी रोड की दौड़ करते हैं, अपने बच्चा वो फंड को पहुंचे।
सुविधा सरकार की अपन दे दी है, कर्मचारी कौन दे दी? मान तो तनख्वाह दे, मान तो 50,000 तनख्वाह देवे कि थान तनख्वाह दे दी, तेरा काम है वो काम करो, सरकार को जिसको पढ़ाओ वो पढ़ाई करो, बैंक वालों बैंक में काम करो, मैं सारा दिन रेलगाड़ी में लोग उठा माने भी की तनख्वाह मिले। लेकिन जिसकी सरकार को फंडा हुआ नहीं, वो फंडा हुआ अपना बच्चा खातर है। और सरकारी स्कूल में ज्यादातर जिसका बच्चा पढ़े नहीं, गरीब परिवार का बच्चा पढ़े सरकारी स्कूल जिकन सुविधा नहीं बिंगे तो घरे भेन आवे भाजी स्वाद वाला कर दो। मल्टी लिटिल स्कूल में लिटिल बेबी हैप्पी में इस स्कूल में पढ़े वाला बच्चा, लेकिन अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी सुविधा जाके पूछो अपन हक अधिकार है। एसएमसी की कमेटी बने 15 सदस्य कमेटी भी कमेटी को स्कूल में जाके पूछो जिसकी सुविधा है, पंचायत घर में क्या सुविधा मिले, तहसील स्तर पर क्या सुविधा मिल रही है, आप लोग ही जागरूक होगा अपने गांव में संगठन बढ़े। जरूरी को नहीं भीम आर्मी लोग भगत सिंह के नाम को संगठन बना रखे, नवयुग के नाम को संगठन बना रखे, तो भी संगठन की मदद करो, एक्टिव करो। लेकिन पढ़ा लिखा लोग बन शामिल करके बना बात बोलो कि भाइयों अपने गाँव दारू बात करके और सुविधा ले, क्योंकि सरकार देवे बहुत है अपने दे भूखे को नहीं। तो एक बार फिर थलसारण संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम। धन्यवाद।